आज हम लोग यूज पढ़ेंगे हैविंग का। यूज आज हम लोग देखते हैं हैविंग। सर बुझाएंगे नहीं का क्या वीडियो में सब आएगा कहाँ से पहले हम देखते हैं हैविंग का यूज क्या होता है। तो हैविंग के सारे मैंने यूजेस यहाँ पे लिख दिए इस तरह से। ये सारे यूजेस हैविंग के हैं, टोटल 9 यूजेस हैं। तो ये सब मैंने पहले ही लिख दिया हुआ है। ये हम लोग ये तुम ही लोगों का है हैविंग का यूजेस। तो पहले हम देखते हैं हैविंग का। देखो हैविंग का यूज क्या है, ये काफी ज्यादा मतलब बोलचाल में यूज किया जाता है हैविंग का यूज। अगर आप कुछ भी बोलते हो, मतलब अगर ट्रेंडिंग इंग्लिश बोला जाए तो उसमें हम हैविंग का यूज करते हैं। जैसे हम एक यूज करते हैं ग्रामर पोर्शन में सेंटेंस का, तो टेंस का हम वहां से टेंस को हटा करके उधर हम हैविंग का भी यूज कर सकते हैं। अभी कुछ टेंस ऐसे आएंगे जहाँ पे लगेगा कि हाँ वहाँ पे टेंस का भी यूज है और हैविंग का भी यूज है, तो हम दोनों का यूज कर सकते हैं। ऐसे अगर अट्रैक्टिव स्पीकर बनना है तो हम वहाँ पे हैविंग का यूज करते हैं, अदरवाइज नॉर्मल भी यूज करते हैं और हैविंग को लगाकर भी बोला जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले दिया हुआ हैविंग प्लस नाउन। मतलब अगर कोई नाउन आता है और उसके पहले हम हैविंग लगा के बोल सकते हैं। नाउन का मतलब बोले तो वहाँ पे आपका कार आ सकता है, मोबाइल आ सकता है, ये सब क्या है, ये सब नाउन है। घर आ सकता है, ये सब क्या है, नाउन है। तो हम उससे पहले हैविंग का यूज करके उस सेंटेंस को पूरा बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लिए हुए या फिर पास में रखना। कोई चीज अगर आपके पास में है या फिर आपने उसे लिया हुआ है तो हम उसके लिए यूज कर सकते हैं हैविंग का। जैसे मैंने बोला वह मोबाइल, या फिर मैं मोबाइल लिए हुए हूँ, या फिर मैंने मोबाइल रखा हुआ है। आप ऐसे बोल सकते हो कि मैं मोबाइल लिए हुए हूँ या फिर मैं मोबाइल रखा हूँ। एक तरीके से बोलते हो ना, मेरे पास मोबाइल है, ऐसे बोल सकते हो ना। पास मोबाइल है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हैज टू या हैज या फिर हैव का यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर मैंने बोला कि मैं मोबाइल लिए हुए हूँ या फिर मैं मोबाइल रखा हूँ, तो उन दोनों के लिए हम यूज कर सकते हैं हैविंग का। इसके लिए क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हैविंग एंड देन प्लस नाउन। पहले आप सब्जेक्ट लगाओगे, सब्जेक्ट में क्या आ सकता है, इस, इट या फिर यू, दे, वी, ये सब क्या है, सब्जेक्ट है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर या फिर वॉज वर या फिर विल बी, ये सब आ सकते हैं। इज, एम, आर, वॉज वर एंड विल, ये हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं। प्लस हैविंग एंड नाउन आपका जो भी हो। जैसे मैंने यहाँ पे बोला मैं मोबाइल रखे हुए हूँ, तो क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, आई एम हैविंग अ मोबाइल। वह मोबाइल रखे हुए है, तो क्या हो जाएगा, ही इज हैविंग अ मोबाइल, ही इज हैविंग अ मोबाइल। या फिर मैं मोबाइल नहीं रखा हूँ, या फिर मैं मोबाइल नहीं रखे हुए हूँ, या फिर मैं मोबाइल नहीं रखा हूँ। तो इसके लिए हो जाएगा आई एम नॉट हैविंग अ मोबाइल, ये नेगेटिव हो गया। क्या मैं मोबाइल रखा हूँ, तो क्या क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एम आई हैविंग अ मोबाइल। ये क्लियर है ना। इसमें अगर आपका होता है रखे हुए हैं तो उसके लिए हम यूज करेंगे हैविंग प्लस नाउन का। नेक्स्ट वाला हम देखते हैं, इसमें क्या यूज है, इसमें भी यूज है हैविंग का प्लस अगर किसी समवन मतलब कोई भी हो सकता है, ही, सी, इट, यू, वी, दे, कोई भी हो सकता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं पाकर। इसका मतलब क्या होता है, हैविंग प्लस समवन, इसका मतलब होता है पाकर। अगर किसी सेंटेंस में आता है पाकर, ओके, पाकर, जैसे कि इसके लिए हम यूज क्या करेंगे, हैविंग प्लस समवन प्लस इसके बाद सेंटेंस लगाएंगे। पहले लिखेंगे हैविंग समवन एंड देन सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मैंने बोला तुम्हें पाकर मैं बहुत खुश हूँ, बीच में आ गया ना पाकर, तो तुम्हें पाकर मैं बहुत खुश हूँ। तो पहले क्या बनेगा, पहले बनेगा हैविंग प्लस समवन। तो तुम्हें पाकर हैविंग यू, समवन में कौन आ गया, यू, हैविंग यू आई एम वेरी हैप्पी। उसे पाकर मैं बहुत खुश हूँ, उसे पाकर मैं बहुत खुश हूँ। हैविंग हिज और हैविंग हर आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है। या फिर मोबाइल पाकर मैं बहुत नाराज हूँ या फिर बहुत खुश हूँ। आप सेंटेंस आगे कुछ भी जोड़ सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। हैविंग अ मोबाइल फोन आई एम वेरी हैप्पी, मतलब यहाँ पे हैविंग प्लस समवन देन सेंटेंस। अब इसका नेगेटिव बनाते हैं, उसे पाकर मैं दुखी हूँ या फिर उसे पाकर मैं दुखी नहीं हूँ। हैविंग हिम या फिर हैविंग हर
आई एम नॉट अपसेट, मतलब दुखी नहीं हो ना, आई एम नॉट अपसेट, राइट। तीसरा वाला देखते हैं, तीसरे वाले का यूज क्या, हैविंग प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर सेंटेंस के वाक्य में अगर आता करना पड़ रहा है या फिर कर रहा हूं, तो उसके लिए हम यूज करेंगे हैविंग प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैविंग प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, ही सी इट यू वी दे, ये सब्जेक्ट रहेगा, एंड आई प्लस हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर वॉज वर एंड विल वी। इसके बाद आप लगाओगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो भी उसमें क्रिया होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। उसके पहले हम टू का भी यूज करेंगे। मैंने बताया जब टू का यूज करा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। ओके, इसमें दिया हुआ है आई हैविंग टू स्टडी, मुझे लिखना पड़ रहा है, ऐसे बोल सकते हो, मुझे पढ़ना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू स्टडी, आई एम हैविंग टू राइट, मुझे जाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू गो। अगर सेंटेंस में ऐसे भी दे कि करना पड़ रहा है, वहाँ पे उससे ऐसा लगे कि हम फीलिंग फीलिंग नहीं दिख रहा है। हाँ, फीलिंग नहीं दिख रहा है, फीलिंग ना। तो देखते हैं नेक्स्ट वाला चौथा। चौथे में दिया आफ्टर प्लस हैविंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसका मतलब क्या होता है, कर या फिर करने के बाद। जैसे ऐसा कोई काम आता है ना जिसे हम करके या कुछ करने के बाद कोई और काम करते हैं। जैसे मैं बोलूं नहा कर, जाकर, खाकर, खेल कर, डांस कर या फिर नाच कर, ऐसे होता है ना सेंटेंस। जैसे मैंने बोला मैं नहा कर खाना खाऊंगा, इसमें आ गया ना। या फिर बोल सकते हो मैं नहाने के बाद खाना खाऊंगा, दोनों सेंटेंस आ गया ना। या तो बोल सकते हो मैं नहाकर खाना खाऊंगा या मैं नहाने के बाद खाना खाऊंगा। तो सेंटेंस आप इस तरह से बनाओगे, आफ्टर प्लस हैविंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कैसे करना, पहले सेंटेंस लिखो। सेंटेंस क्या है, आई विल कम, यानी कि मैं आऊंगा। कब, मैं आऊंगा नहाने के बाद मैं आऊंगा, या फिर मैं नहाकर मैं आऊंगा, नहाकर मैं आऊंगा। तो हो जाएगा आई विल कम आफ्टर हैविंग बात। या फिर नाच कर मैं खाना खाऊंगा, नाच कर मैं खाना खाऊंगा, तो हो जाएगा मतलब मैं खाना खाऊंगा पहले। आई विल ईट फूड आफ्टर डांस, आई विल ईट फूड आफ्टर हैविंग डांस। ओके, आई विल ईट फूड आफ्टर हैविंग डांस। या फिर बोल सकते हो कि मोबाइल चलाकर या मोबाइल चलाने के बाद मैं घर जाऊंगा, या पबजी खेलने के बाद मैं घर जाऊंगा, ऐसा होता है ना। मतलब घर जाऊंगा पहले इसका बनाओ, घर जाऊंगा। आई विल गो होम आफ्टर हैविंग प्ले पबजी, आफ्टर हैविंग प्ले पबजी। इस तरह से सेंटेंस बना सकते हो कर या फिर करने के बाद। जैसे बोल सकते हो लिखने के बाद मैं पढ़ूंगा, या लिख कर मैं पढ़ूंगा, ऐसे बोल सकते हो ना। लिखने के बाद मैं पढ़ूंगा, पहले मैं पढ़ूंगा। आई विल रीड, आई विल रीड आफ्टर हैविंग राइट, ऐसे सेंटेंस बना सकते हो ना। ये सब सेंटेंस होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला कह रहा है हैविंग प्लस फूड टाइम, मतलब कोई टाइम ऐसी होती है जब हम खाना वगैरह खाते हैं। अरे मतलब सुबह शाम जो भी हो, तो जब आप खाना खाते हो तो वहां भी आप हैविंग का यूज कर सकते हो। तो उसको हम कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैविंग प्लस फूड टाइम। जैसे मैंने बोला मैं लंच कर रहा हूँ, मैं लंच कर रहा हूँ, उसको हम कैसे बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, आई, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब एम। इसमें अगर हूँ है हूँ है तो इज एम आर, था थी थे तो वॉज वर, गागे गए तो विल बी। ठीक है, तो मैं हूं ना, मैं खाना खा रहा हूं, तो क्या आ जाएगा, आई एम हैविंग फूड, आई एम हैविंग लंच, आई एम हैविंग डिनर, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। यानी कि आप जो भी कर रहे हो उसके साथ आप हैविंग जोड़ के बना सकते हो। जैसे मैंने बोला मैं खाना खा रहा हूं, तो इसको और कैसे बना सकते हो, और बना सकते हो आई एम ईटिंग फूड, कॉन्टिन्यूअस में ना, ऐसे ही बना सकते हो। लेकिन ऐसे ही बना सकते हो आई एम हैविंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं डिनर कर रहा हूँ, आई एम हैविंग डिनर, मैं लंच कर रहा हूँ, आई एम हैविंग लंच, मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, मैं स्नैक्स कर रहा हूँ, आई एम हैविंग स्नैक्स। होता है ना जो शाम को लोग खाते हैं चाय वगैरह पीते हैं, उसे स्नैक्स बोलते हैं। अरे पूरा 4 टाइम होता है, मॉर्निंग का जैसे ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है, स्नैक्स होता है, डिनर होता है, ये
चलो क्या पकौड़ी कड़ी करना। ओके, अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है? हैविंग प्लस डिसीज। डिसीज का मतलब होता है बीमारी बताना। अगर आपके पास कोई बीमारी है और आप उसे बताते हो तो हैविंग का यूज करके हम बीमारी को बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? जैसे मान लो बोलोगे मुझे जुकाम है, मुझे क्या है? जुकाम है, तो कैसे बोलोगे? आई एम हैविंग कोल्ड, मुझे बुखार है। आई एम हैविंग फीवर, मुझे सर्दी है, कोई होगा आई एम हैविंग कोल्ड। कुछ बोल सकते हो, आई एम हैविंग सर्दी, आई एम हैविंग बुखार, आई एम हैविंग दस्त, कुछ भी जो भी हो आप बोल सकते हो। ठीक है सर, कोल्ड को बुखार बोले हैं नहीं सर, फिर उसके बाद जुकाम को बोले सर फीवर। तो बुखार को फीवर बोल रहे कहाँ क्या तुम्हारा ध्यान कहाँ था? सर आप क्या बोले लास्ट रिकॉर्डिंग? सर रिकॉर्डिंग मतलब जो भी हो, आई एम हैविंग फीवर, आई एम हैविंग कोल्ड, आई एम हैविंग दस्त, जो भी आपको प्रॉब्लम हो उसके लिए आप हैविंग का यूज करके बोल सकते हो। ठीक है, तो आपने डिसीज यानी कि बीमारी को बताने के लिए भी हम हैविंग का यूज करते हैं। जैसे मेरे कमर में दर्द है तो कैसे बोलोगे? आई एम हैविंग बैक पेन, या फिर आई एम हैविंग बैक एक। एक मतलब ये होता है दर्द। मेरे सर में दर्द है, आई एम हैविंग हेडेक। मेरे पेट में दर्द है, आई एम हैविंग स्टमच, मतलब पेट में दर्द है। तो आप जो भी आपका जहाँ भी बीमारी हो, जो भी आपका डिसीज हो, उसके लिए आप हैविंग का यूज करके बना सकते हो सेंटेंस। ठीक है, आप नेक्स्ट वाला देखें। इसमें भी क्या है? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब क्या है? कुछ किए हुए, यानी कि अगर आपने कुछ किया हुआ है तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? हैविंग एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने यहाँ बोला उससे मिले हुए, या उसे देखे हुए, या उससे बात किए हुए। ओके, तो ये क्या है? कुछ किए हुए। मैंने बोला उससे मिले हुए 2 साल हो गए। इट्स बीन 2 years having met him. It's been 2 years having met him. Having को हम कहा जाएंगे एकदम लास्ट ले जाएंगे। पहले हो जाएगा कि उससे मिले हुए, यानी कि 2 साल हो गए। It's been 2 years, उससे मिले हुए, having met him, उससे बात किए हुए 1 दिन हो गए। तो क्या हो जाएगा? It's been 1 day having talked to him. Having talked to him. तो आप हैविंग का भी यूज इस तरीके से कर सकते हैं। किसी से अगर कुछ किए हुए ज़्यादा दिन हो गए या बात किए हुए ज़्यादा दिन हो गए तो उसके लिए हम हैविंग का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला देखते हैं 8 पे। इसमें दिया हैविंग सेड दैट। इसका मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। सभी का पहले आप मतलब समझो, लिखना बाद में, पहले समझ लो। मैं बोल रहा हूँ मतलब इसको नोट डाउन बाद में कर लेना देख करके, ठीक है ना। इसमें दिया हुआ हैविंग सेड दैट, इसका मतलब होता है कहने के बावजूद भी कि, बताने के बावजूद भी कि, या बोलने के बावजूद भी कि। ये कीवर्ड आएगा। जैसे बोलने के बावजूद भी उसने मुझे जगा दिया, बताने के बावजूद भी उसने मुझे जगा दिया, या फिर कहने के बावजूद भी उसने उसे बुला लिया। ओके, तो ये सब होता है कि बावजूद भी, यानी कि कोई चीज आप करते हो उसके बावजूद अगर कोई काम किया जाए तो उसके लिए हम यूज करेंगे हैविंग सेड दैट। जैसे मैंने बोला हैविंग सेड दैट, इसका मतलब सेंटेंस का यूज करो। पहले हैविंग सेड दैट, इसके बाद सेंटेंस। जैसे उसने मुझे जगा दिया, हैविंग सेड दैट आई एम स्लीपिंग, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? कहने के बावजूद भी मैं सो रहा था, या मैं सो रहा हूँ। आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँ। या बताने के बावजूद भी मैं सो रहा हूँ। या फिर ऐसे कह सकते हो कि बताने के बावजूद भी, तो क्या हो जाएगा? हैविंग सेड दैट, उसने मुझे जगा दिया। बताने के बावजूद भी वह घर नहीं गया, बताने के बावजूद भी वह घर नहीं गया। हैविंग सेड दैट, तो पहले हैविंग लगा दो ना, वह घर नहीं गया, तो घर नहीं गया इसका मतलब क्या है? ही डिड नॉट गो टू होम, ही डिड नॉट गो टू होम, वो घर नहीं गया। या फिर बोलने के बावजूद भी उसने ऐसा किया, बोलने के बावजूद भी उसने ऐसा किया। हैविंग सेड दैट, उसने ऐसा किया, क्या हो जाएगा? उसने ऐसा किया। ही डिड सच दैट, ही डिड सच दैट, उसने ऐसा किया। ओके, ही डिड सच दैट। नेक्स्ट वाला देखें। इसमें दिया हुआ हैविंग, यानी कि पाना, आना या फिर प्राप्त करना। इसमें आप जैसे कि मैं क्या बोलूं, जैसे मैंने बोला मुझे एक मैसेज आ रहा है। अगर मैसेज आता है तो उसके लिए हम हैविंग का यूज करेंगे। अगर आपको बोलना है
कि मुझे एक कॉल आ रहा है, तो आप इसे कैसे बोलोगे? या फिर अगर आपको बोलना है कि मुझे एक मैसेज आ रहा है, या फिर मैंने बोला कि वह पार्सल ले रहा है या फिर पार्सल प्राप्त कर रहा है, उस सेंटेंस को आप इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ गए। जैसे मैंने बोला मुझे मैसेज आ रहा है, का जगह आई एम हैविंग हिज मैसेज, यानी कि मुझे उसका मैसेज आ रहा है, या फिर मुझे उसका कॉल आ रहा है, आई एम हैविंग हिज कॉल। या फिर मैंने बोला कि वह एक पार्सल ले रहा है या फिर प्राप्त कर रहा है, प्राप्त कर रहा है, क्या जगह ही इज हैविंग अ पार्सल, ही इज हैविंग अ पार्सल। या फिर मैंने बोला कि या फिर मैंने बोला कि वह एक गिफ्ट प्राप्त कर रहा है या फिर गिफ्ट ले रहा है, तो ही इज हैविंग अ गिफ्ट। तो यहाँ पे भी हम हैविंग का यूज करके, अगर कोई चीज आपको मिल रही है, प्राप्त कर रहे हो, तो या फिर कोई आपके पास कोई चीज आ रही है, तो उसके लिए हम हैविंग का यूज करेंगे। जैसे मैसेज आ रहा है, कॉल आ रहा है, इसके लिए हम हैविंग का यूज करेंगे। नेक्स्ट वाला देखते हैं, ये लास्ट है, इसमें दिया हुआ है हैविंग एज अ पॉजिटिव वर्ब। अगर कोई पॉजिटिव वर्ब होते हैं तो उसके लिए भी हम हैविंग का यूज करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई काम, यानी कि कोई भी ऐसा काम हो जो आप थर्ड पर्सन से करवा रहे हैं, बिना फोर्स किए कोई ऐसा काम है जो आप थर्ड पर्सन से करवा रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं हैविंग एज अ पॉजिटिव वर्ब, और उसके लिए भी हम यूज करते हैं हैविंग का। जैसे मैंने बोला कि मैं बाल कटवा रहा हूँ, मैं बाल कटवा रहा हूँ, किसी थर्ड पर्सन से कटवा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, आई एम हैविंग माई हेयर कट, आई एम हैविंग माई हेयर कट, मैं बाल कटवा रहा हूँ। या फिर मैं खेत जुतवा रहा हूँ, तो खेत जुतवाने का ये क्या थर्ड पर्सन से काम करवा रहा है ना, ओके। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि मैं अपना घर बनवा रहा हूँ,